हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डायरेक्शन कैरियर पॉइंट में। कल हमने नंबर सिस्टम के 58 क्वेश्चन किए थे। आज हम करेंगे 59 से 73 तक के क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। अब देखो 59वां क्वेश्चन क्या है, तो चलो शुरू करते हैं भाई। देखो 59 क्वेश्चन में क्या कह रहा हो, दो संख्याओं का गुणनफल। भाई दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया, 575 है, और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल है। अब देखो भाई दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया हमने, मान लिया दो संख्या ए और बी है। भाई क्या संख्या है, ए और बी मान लिया। अब उनका गुणनफल यानी ए मल्टीप्लाई बी बराबर कितना दे दिया भाई, 1575। और जो उनका भाग है यानी ए बाई बी, वो कितना दिया भाई, 9/7। ठीक है भाई। अब देखो कल बताया था, अगर हम अनुपात हटाएंगे यानी रेशो हटाएंगे तो क्या लगाएंगे उसके साथ, एक्स। यानी ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से भाई, 9x। बी बराबर कितना हो जाएगा, 7x। आई बात समझ में। बस हमें क्या करना है, ए और बी के मान उठा के इसमें रख देंगे। यहाँ से जो x का मान होगा वो इसमें रख देंगे, हमें पता चल जाएगा भाई ए और बी के मान क्या है, उनका योगफल ज्ञात करना हमने। तो देखो भाई जब इस इक्वेशन में रखेंगे ए और बी का मान, तो 9x गुणा 7x बराबर कितना हो जाएगा, 1575। अब देखो भाई इसे 9 से काटेंगे, भाई 9 ही कम 9। अब देखो बचे कितने, 7 बच गए, 9×6 = 54। भाई 6 बार पढ़ा चलेगा तो कितने बच जाएंगे, 9 से कट नहीं रहा है भाई, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 9 से कटेगा भाई, 9 ही कम 9, बचे कितने 6, 9×7 = 63। बचेंगे कितने भाई, 4, 9×5 = 45, 175। अब इसे 7 से काटेंगे भाई, 7 से 2 बार पढ़ा चलेगा, बचा कितना, 3। अब 3 बचा तो अब कितनी बार चलेगा, 7 से पढ़ा 5 बार, 7×5 = 35। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया भाई, 25। जब एक्स स्क्वायर का मान 25 है तो यहाँ से एक्स का मान यानी इसका दोनों तरफ पे क्या कर देंगे भाई, रूट कर देंगे। रूट कह लो या वर्गमूल कह लो, वर्गमूल कर देंगे। तो एक्स का मान कितना आ गया भाई, 5। यानी x बराबर कितना है, 5 है। उसने पूछा कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। अब दोनों संख्याओं का योग a और b का योग कितना हो रहा है अगर इन्हें जोड़े भाई, यानी a + b कितना हो जाएगा भाई, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16। तो यहां से बस इसमें क्या रख देंगे, x का मान रख देंगे। तो 16 × 5 कितना हो जाएगा भाई, 80 यानी 80। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 80। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, सी। ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 की होती है, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसने क्या कहा, जब हम किसी संख्या में गुणा करेंगे ना 13 से, तो उसके सारे अंक क्या बन जाएंगे, 9 9 के। ये मान लिया भाई, जैसे x कोई संख्या है, इसमें हम 13 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, सारे अंक 9 9 के होंगे। भाई हमें नहीं पता कितने अंक 9 के होंगे। एक बात बताओ, जब उसमें सभी अंक 9 के हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है भाई, वह संख्या 9 से कटने वाली होगी, 9 से कटने वाली संख्या होगी। पर यहाँ देखो 13 में तो कोई 9 नहीं है भाई, 13 में कहाँ 9 है, तो इसका मतलब ये संख्या पहले ही 9 से कटने वाली थी, यह संख्या पहले ही 9 से कटने वाली थी। तो हम ऑप्शन में से वो संख्या उठाएंगे जो 9 से कट रही होगी। आई बात समझ में। अब देखो ऑप्शन क्या क्या है भाई, 7 7 9 2 3 9 2 3 पहला ऑप्शन है भाई। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 8 9 2 3। तीसरा ऑप्शन क्या है भाई, 7 5 9 2 3। फोर्थ ऑप्शन क्या है भाई, 7 6 9 2 3। अब देखो भाई, अगर कोई संख्या
9 से विभाजित है यानी 9 से कट रही है, तो उसका नियम क्या है, उसके अंकों का योग, उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा। तो देख लेंगे किसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो रहा है। देखो भाई 7 और 2 9 कट गए, 9 भी कट गए, 7 और 3 10, 9 से कटता नहीं, यानी यह संख्या 9 से नहीं कटती, तो यह तो हो नहीं सकती हमारी संख्या भाई। अब देखो 7 और 2 9 और ये क्या हो गया 9, 8 और 3 11, 11 भी नहीं कटता भाई 9 से। अब देखो 7 और 2 9, 9 का 9, 5 और 3 8, 8 भी नहीं कटता, कटा कौन सा भाई 7 और 2 9, 6 और 3 9 और 9, भाई सारे कट गए, यानी इसके अंकों का योग क्या हो रहा है भाई 9 से विभाज्य हो रहा। इसका मतलब क्या है कि यह संख्या 9 से कटेगी। जब यह संख्या 9 से कटेगी तो हमारा ऑप्शन यही है कि एक ही संख्या हमारे पास 9 से कटने वाली है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। देखो भाई आंसर प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, 7 6 9 2 3 मल्टीप्लाई 13। अब जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो भाई इसकी गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना होगा 39 39, हासिल कितने लगेंगे भाई 3। अब इसकी 13 की मल्टीप्लाई जब 2 में होगी तो कितना हो जाएगा 26, 26 और 3 कितने हो जाएंगे भाई 29, हासिल कितने लग जाएंगे 2। अच्छा 13 की मल्टीप्लाई 9 में होगी तो कितना होगा 117, 117 और 2 हासिल लगे थे 119, हासिल कितने लगे 11। अब 13 की मल्टीप्लाई 6 में होगी तो कितना होगा 78, 78 और 11 हासिल लगे थे तो 89 हो जाएगा, यानी 89 हो जाएगा भाई, हासिल कितने लग जाएंगे 8। अब देखो 13 सत्ते 91, 13 की मल्टीप्लाई जब 7 में होगी तो 91 होगा और हासिल कितने लग रहे हैं 8, तो ये भी 9 हो जाएगा। तो सारे अंक क्या हो गए भाई इसके 9 9 हो गए, यानी ऑप्शन कौन सा सही था हमारा, चौथा ऑप्शन सही था। बात समझ में आई भाई। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो भाई 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58701 के निकटतम हो क्या होगी। तो क्या करेंगे, बस 567 से किसे डिवाइड कर देंगे, 58701 को डिवाइड कर देंगे, यानी 58701 से 1 को डिवाइड कर देंगे। 58701 तो किससे डिवाइड करेंगे भाई 568 है 67 है 567 से 5 6 7 से डिवाइड करेंगे। देखो कितनी बार पता चलेगा हमारा भाई, एक बार, तो चलाओगे 5 6 7। अब देखो 7 में से 7 गया 0, 8 में से 6 गए 2, अब ऊपर से क्या उतारेंगे 0। अब पहाड़ा भाई यहाँ देखो चल तो नहीं रहा, पहाड़ा पहाड़ा चल नहीं रहा, यानी टेबल चल नहीं रहा भाई। अब क्या करेंगे, पहाड़ा ना चलने की क्या लगाओगे 0, जब 0 लगा दी तो ऊपर से 1 भी उतर जाएगा भाई। अब कितनी बार चलाओगे, देखो भाई अगर 4 बार चलाओगे तो ज्यादा हो जाएगा, हम कितनी बार चलाओगे 3 बार, तो 3 बार चलाओ भाई। 7 की जब 3 में मल्टीप्लाई होगी 3 7 कितना होगा 21, 21 का क्या हासिल में चला जाएगा भाई 2। अब देखो 6 जब 3 की मल्टीप्लाई 6 में होगा तो कितना होगा 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, कैरी कितना चला जाएगा भाई 2, हासिल कितने हो जाएंगे 2। अब जब 3 की मल्टीप्लाई 5 में होगी तो कितना होगा 15, यानी 15 होगा भाई, और 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। अब इसे भाई घटाओगे हम, 1 में से 1 गया 0, ये 0, अब ये यहाँ 10 हो जाएगा ये। अब हासिल इस तरफ लेंगे भाई, 10 में से 7 गए कितना बचा 3, ये 300 बच गया। अब देखो दो तरह से हम कैसे निकाल, दो तरह से निकाल सके कि यह संख्या इससे कटने वाली संख्या दो तरह से निकाल सके इसके आसपास। कैसे, या तो हम क्या करें भाई इस संख्या में से 300 घटा देंगे, ठीक है भाई, या क्या करें भाई 500 जैसे कल सारे क्वेश्चन किए थे, या क्या करें भाई 567 है 300 घटाओगे इसमें से कितना दिखाएगा 7 6 और 2, या क्या करें 267 हम इसमें जोड़ दें तब भी 567 से विभाजित हो जाएगी। अब उसने इसके निकटतम पूछा भाई, इस संख्या के निकटतम पूछा। एक बात बताओ भाई 267 कम है या 300 कम है, भाई 267 कम है, इसका मतलब हम 300 घटाने की बजाय वो तो उससे ज्यादा दूर हो जाएगा, 300 घटाने की बजाय क्या करेंगे 267 जोड़ देंगे, वो उसके निकट होगा भाई। आई बात समझ में, तो क्या करेंगे 58701 में क्या जोड़ेंगे भाई 267 जोड़ देंगे, जोड़ो भाई 86985, यानी 58,968 58,968 हमारा आंसर हो जाएगा।
तो कितना आ जाएगा भाई 58,968, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। नहीं, सी, ए ऑप्शन, यानी 58,968 कौन सा ऑप्शन है भाई? ए ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 93 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आता है, संख्या ज्ञात कीजिए। भाई क्या दिया, क्या दे दिया कि दो संख्याओं का जो भागफल है ना, या गुणनफल, क्वेश्चन नंबर 62 ही तो है। दो संख्याओं का गुणनफल, यानी हमने मान लिया भाई दो संख्या ए और बी है, ए मल्टीप्लाई बी कितना दे रखा है भाई इसने, ए मल्टीप्लाई बी 93 दे दिया। दो संख्या हमने ए और बी मान ली। अब उसने क्या कहा, अगर मैं ए से ए में बी से भाग दूं तो भागफल कितना प्राप्त हो रहा है भाई? 15 प्राप्त हो रहा है, यानी इसके बराबर क्या आ रहा है? 15। तो यहां से ए का मान क्या आ जाएगा? 15 भी, बस यू मान इसमें रख देंगे भाई। ए का मान क्या रखेंगे? 15 भी गुणा बी बराबर 9375, 9375। अब देखो, जब 15 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई? 6 बार। 15 6 90 हो जाएगा भाई, 6 बार चलेगा, बचे कितने? 3। 15 दूनी 30 भाई, 2 बार पढ़ा चलेगा, बचे कितने? 7। 15 पंजे 75, 625 हो गया। और ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बराबर 625। भाई 625 किसका वर्ग हो? 25 का। तो यहाँ से b का मान क्या आ जाएगा? अगर हम दोनों तरफ का रूट लेंगे, यानी दोनों तरफ का वर्गमूल करेंगे, तो b का मान कितना आ जाएगा? 25। जब b का मान 25 है तो a का मान कितना हो जाएगा? उसने पूछा क्या? पहले तो ये देख लो, संख्याओं का योग क्या होगा। अच्छा देखो, संख्याओं का योग भाई ए प्लस बी करूंगा मैं, यही तो संख्याओं का योग है। a का मान कितना है भाई? बताओ, a का मान कितना है? 15 भी, जो लिख तो रहा 15 भी प्लस बी कितना हो जाएगा भाई? 16 बी। अब देखो b का मान कितना है? यहाँ 25 है, तो b का मान 25 रखेंगे। 16 गुणा 25, देखो 25 सिक्का 150 भाई, 25 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 150 होगा। हासिल कितने लग गए? 15। 25 ही कम 25 और 15, 25 और 15 40, बोल भी लिया करो भाई 400, यानी क्या आंसर हो जाएगा हमारा? 400, यानी सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है और उनका भागफल 9/5 है, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। भाई सेम यही क्वेश्चन है, देखो सेम यही क्वेश्चन है। तो जब सेम यही क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या करना, चलो मैं करवा ही रहा भाई। हमने मान लिया दो संख्याएं हैं ए और बी, इनका गुणनफल कितना दे रखा है भाई? इनकी मल्टीप्लाई कितनी दे रखी है हमारे से? 11520 भाई, मल्टीप्लाई कितनी दे दी? 11520 दे दी। और उनका जो भागफल है, यानी ए बाई बी कितना दिया? ए बाई बी कितना दे दिया भाई? 9/5 दे दिया, 9/5 दे दिया। तो उनका अंतर पूछा भाई, अंतर क्या होगा? अब देखो, अंतर बताना, अगर हम बता रखी बात, अगर हम अनुपात हटाओगे तो उसके साथ क्या लगाओगे? x लगाओगे, तो a का मान कितना हो जाएगा भाई? यहाँ से 9x, और b का मान कितना हो जाएगा भाई? 5x। a और b के मान यहाँ रख देंगे, 9x गुणा 5x बराबर कितना हो जाएगा? 11520। अब जब इससे इसे डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा भाई? 9 9 कम 9 हो जाएगा भाई। अब देखो, एक बार पता चला कितने बचे? 2। अब 2 बार पता चलाओगे 18, बचे कितने? 7, और ये कितना हो गया? 72। तो 9 8 72, यानी 8 बार पता चल जाएगा। अब क्या करेंगे भाई? इसे 5 से काटेंगे, 5 से काटो भाई, 5 का 2 बार पता चलेगा, कितना बचा? 2, ये हो गया 28। 28 में 5 को कितनी बार पता चलेगा भाई? 5 बार। बचे कितने? 3, ये हो जाएगा 6। कितना आ गया भाई? एक्स स्क्वायर बराबर 256 आएगा। अब हमें ये देखना कि ये किसका वर्ग है भाई? किसका वर्ग है?
अब वैसे तो सीधा पता चल रहा है कि ये 16 का वर्ग है। अगर ये भी नहीं पता हो तो कैसे देखेगा, देखो हम देख लेंगे किसके 1 से 9 तक किसके वर्ग का इकाई का अंक 6 बना है, तो 4 और 6 के वर्ग का इकाई का अंक कितना बना है भाई, 6 बना है। अब ये देख लेंगे कि ये 2 मिटाओगे इसके, और ये देखेंगे 2 किसके वर्ग के आसपास है, 1 के, यानी या तो यू किसका वर्ग होगा भाई, 14 का या 16 का। इनके बीच की संख्या ले लग रहा है क्या, 15। इनके बीच में क्या है, 15। अब देखो 15 का वर्ग करना कैसा हो, 5 का वर्ग करो 25, और जो आगे लिख रहा है 5 के जो आगे लिख रहा है इससे अगली संख्या में गुणा कर दो, यानी 2 में गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 225। अब एक बात बताओ भाई, 15 का वर्ग इससे छोटा है तो 14 का तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा, यानी किसका वर्ग है भाई, 16। यानी x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, 16। जब x का मान 16 है, उसने पूछा इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो अंतर कितना हो जाएगा भाई, 9 में से 5 गए 4x, और x का मान कितना है भाई, 16, तो x का मान रख दो 16 चौक 64, यानी 64 क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। अरे क्या बात समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखो, यदि दो संख्याओं में बड़ी संख्या के 3 गुणे को छोटी संख्या से भाग दिया जाए, तो ये हो गया ना। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा हो, अगले क्वेश्चन में कह रहा भाई, यदि दो संख्याओं में बड़ी संख्या के 3 गुणे को, यानी a और b दो संख्या मान लेंगे, उसकी बड़ी संख्या उन्होंने मान ली a है, तो a का 3 गुना क्या हो जाएगा, 3a। छोटी संख्या से भाग दिया जाए, भाई छोटी संख्या भी है, इससे भाग दे दिया हमने, तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 होता है। भागफल भी 6 आया और शेषफल भी 6 आया। यदि छोटी संख्या के 5 गुणे को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए, भाई छोटी संख्या के 5 गुणे को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए, तो भागफल 2 व शेषफल 3 प्राप्त होता है। यानी इसने देखो क्या कह दिया भाई, अगर बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के 3 गुणे को, बड़ी संख्या के 3 गुणे को मान लिया a और b, ऐसा मान लिया a बड़ी संख्या है b छोटी संख्या है, तो हमने भाग दिया b से, तो उसने क्या कहा, भागफल भी 6 आया और शेषफल भी 6 आया। ठीक है भाई, तो हमें पता भाज्य है, यानी जो बीच में हो भाज्य बराबर क्या हो, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी 3a बराबर क्या आ जाएगा भाई, 3a बराबर आ जाएगा 6b प्लस 6। ठीक है भाई। अब दूसरी बात क्या गई, अगर मैं छोटी संख्या के 6 गुणे में, यानी 6b में a से भाग दूंगा, 6b में a से भाग दूंगा 5 गुना, भाई 5 गुना क्या उसने, सॉरी 5 गुना, 5 गुणे में a से भाग दूंगा, तो क्या बचेगा भाई, तो भागफल 2 व शेषफल 3 आता है। भागफल तो 2 आएगा और शेषफल कितना आएगा भाई, 3। भागफल 2 शेषफल 3 आता है, तो अब क्या करेंगे यहाँ से, यानी 5b बराबर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ लिख दो चलो, 5b बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी 2a प्लस 3। अब उसने पूछा क्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या यानी a का मान पूछ लिया। अच्छा एक बात बताओ, जब उसने a का मान पूछ लिया तो b का मान यहां से गायब कर देंगे, तो क्या करेंगे भाई, अच्छा इसे कैसे लिख सकूं मैं, देखो अब मैं क्या करूंगा इसे, देखो कैसे सोल्व करें इसे। अब एक तरीका तो है कि इन्हें एक b बराबर बनाएगा, इसमें से घटाएगा, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, a बचेगा, तो आंसर आ जाएगा एक है, इस b की वैल्यू इसमें पुट कर दें तब आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, b का मान बराबर बनाओगे दोनों में, तो क्या करो, a ने तो इस तरफ ले लो भाई और b ने उस तरफ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 3a बराबर 6b प्लस 6 हो जाएगा भाई, इस साइड ले लेंगे। अब देखो इसे इस साइड लेते चले, ले जाओ भाई, और इसे इस साइड ले आओ, तो यू क्या हो जाएगा, माइनस के 2a बराबर माइनस के 5b प्लस 3, ये हो जाएगा भाई। अब देखो यहाँ भी कितना है 6, यहाँ भी कितना है 5, दोनों का एलसीएम बराबर कर लेंगे, यानी इसका मतलब क्या है भाई, मैं इसमें कितने की मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 की, और इसमें कितने की मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई मैं 6 की, और क्या करूंगा, देखो u प्लस का है u माइनस का है, तो दोनों जोड़ दूंगा। ठीक है। अब देखो जब 5 की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो ये 15 बन जाएगा। ठीक है भाई, और जब 6 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो कितना बनेगा, 12 बनेगा भाई। अब जब इन्हें जोड़ेंगे,
ये तो प्लस का है, ये माइनस का है भाई, ये 15 है, ये 12 है, जब जोड़ेंगे तो कितना बचेगा? 3 है। बात समझ में आई? अब देखो ये तो कितना हो जाएगा, 30 भाई, 6 5 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये भी 30 हो जाएगा, जब दोनों जोड़ेंगे तो क्या बचेगा? 0। अब यहाँ देख लो ये कितना है, 6 की मल्टीप्लाई इसमें हुई तो 30 हो गया भाई, और 6 की मल्टीप्लाई 3 में हुई तो 18 हो गया। तो 30 और 18 कितना हो जाएगा जब जोड़ेंगे? 48। तो यहाँ से अगर काटेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा भाई? 16। और हमने बड़ी संख्या तो ज्ञात करनी थी, तो a का मान कितना आ जाएगा भाई? 16। बात समझ में आई? अब अगला क्वेश्चन देखो, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई इसका? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। अब अगला क्वेश्चन देखो, दो अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करके यानी रिपीट करके ऐसा लिख दिया कि 37 या 63 बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव किससे विभाजित होगी? अच्छा एक बात देखो कि अगर मैं भाई मुझे ले लिया 101 में, अगर मैं 101 में किसकी मल्टीप्लाई कर दूं? ए बी की, यानी ए बी कोई भी नंबर है दो अंकों के, ठीक है भाई। अब यहां से क्या हो गया, ये क्या बन जाएगा? ए बी, ये 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। इसका मतलब क्या है भाई, कोई भी मैं दुनिया में कोई भी दो अंकों की अगर संख्या उठा रहा और उसकी गुणा 101 में कर रहा तो उसके अंक क्या हो जाएंगे? रिपीट हो जाएंगे, और वह 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी संख्या ऐसा रिपीट होगा लिख रही तो वह किससे विभाज्य होगी भाई? 101 से विभाज्य होगी। जैसे 37 लिख रही तो 37 कैसा बनी होगी? देखो क्या बन गया, 37 कैसे बनी होगी भाई? किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 37 की। अब देखो ये 37 ही नहीं हो जाएगा, 37 नहीं हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हमेशा किससे विभाजित होगी? वहाँ 101 से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह दिया, किसी 3 अंकों वाली संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों वाली संख्या बनाया गया, यानी 256 वो या 678 तब इस तरह बनी संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा पूर्णतः विभाज्य होगी? भाई कल ही करवाया था कि 7 11 और 13 की मल्टीप्लाई कितनी हो भाई? 1001 हो। अब मुझे बताया था कि अगर मैं 3 अंकों की ए बी सी किसी भी संख्या की गुणा करूंगा तो यह 6 अंकों की रिपीट होकर संख्या बन जाएगी। अब यही बात कह रहा हो, इसका मतलब क्या है? देखो अगर कोई संख्या ऐसे लिख रही, मतलब 3 अंकों की संख्या रिपीट होकर लिख रही, तो इसका मतलब क्या है? बस 7 से भी कटेगी भाई, 11 से भी और 13 से भी कटेगी। यहाँ दे दिया केवल 7 से कटेगी, केवल 11 से कटेगी, केवल 13 से कटेगी। भाई केवल क्यों दिया? या तो इससे भी कट रही, इससे भी कट रही, इससे भी कट रही, इसका मतलब ये 3 ऑप्शन तो कट गए, बचा कौन सा ऑप्शन? 1001 के सामने इसने केवल नहीं लगाया, इसलिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? तो यहां से इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी अगर कोई संख्या 3 अंकों की रिपीट होगा लिख रही तो वो देखो आंसर क्या होना चाहिए था भाई? 7 से भी कटेगी, 11 से भी और 13 से भी और 1001 से भी कटेगी। पर अगर केवल लगा दिया ना तो केवल तो गलत हो जाएगा, ना इससे ना इससे ना इससे। भाई केवल तो नहीं, ये सबसे कट रही ना, पर उसने 1000 के सामने क्या नहीं लगाया? केवल नहीं लगाया। तो इसका मतलब क्या है भाई? 1001 से तो कट रही ना, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1001। बात समझ में आएगी भाई? अब अगला क्वेश्चन देखो 67, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 60 75 है। भाई उसने क्या कहा, जब हम a में b से भाग देंगे तो 3 प्राप्त हो रहा है मुझे, तो a बराबर कितना पता चलेगा? सीधा 3b, ठीक है। और a गुणा b कितना दे दिया उसने भाई? 60 75 दे दिया, ठीक है मेरे भाई। छोटी संख्या बतानी। अब देखो हमें पता a बराबर कितना है? 3b, तो a का मान रख देंगे यहाँ 3b मल्टीप्लाई b बराबर 60 75 हो जाएगा। अब देखो 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? वो b स्क्वायर हो जाएगा भाई, b की मल्टीप्लाई b में होगी तो b स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा? देखो 20 25 हो जाएगा। 20 25 किसका वर्ग है? देखो अभी तो समझाया था कैसे करेंगे भाई। ये देखेंगे कि किसके इकाई का अंक वर्ग करने पर 5 हो, यानी 5 का ही हो। अब ये देख लेंगे किसके वर्ग के आसपास पड़ रहा है, 2 काटो भाई,
किसके वर्ग के आसपास पढ़ रहा हूं? 4 के। भाई 5 का तो ज्यादा हो जाएगा, यानी ये 45 का वर्ग लिख रहा है, यानी बी का मान कितना आ जाएगा भाई? 45। आई क्या बात समझ में भाई कुछ? तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 68वें क्वेश्चन। ये क्या है भाई? भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न है। अब इन्हें देखो कैसे सोल्व करेंगे। इसमें क्या कहा भाई कि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को, यानी 3 से भाग दिया, कुछ भागफल आया होगा, फिर उसमें फिर भाग दे रहे, इसे बोल रहा है क्रमागत भाग करना। क्रमागत भाग करना, ठीक है भाई, सक्सेसिव डिवीजन। क्या बोल रहे हैं? सक्सेसिव डिवीजन। देखो यहां ध्यान से समझो क्या लिखे हुए हैं। जैसे ये है भाई, ऐसा बनाओगे हमेशा। यहां तो लिखेंगे जिससे हम भाग दे रहे हैं, यानी विभाजक। विभाजक या डिवाइडर कह दो भाई, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। विभाजक हो गया शेषफल, या रिमाइंडर कह दो शेषफल। और यहाँ क्या लिखेंगे? संख्या, विभाज्य संख्या, जिससे भाग दे रहे हैं हम। अब देखो उसने क्या कहा, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर, भाई भाग किससे दे रहे? 3 से। शेषफल कितना रहा? 1। शेषफल यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद क्या कहा उसने भाई, जब इस भागफल को, यहां कुछ आया होगा, 2 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल फिर से 1 रहा भाई। तो उसने पूछा यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा? तो क्या करना, हमेशा यहाँ 0 मान लिया कि लास्ट में क्या होया होगा भाई? 0 बार हमारा पहाड़ा चला होगा। 0 बार क्या होगा? पहाड़ा चला होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे? देखो ध्यान से समझना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, भाई 2 की मल्टीप्लाई 0 में होगी तो 0 हो जाएगा, और प्लस ये वाला, भाई यहाँ तो कर दो मल्टीप्लाई, ऐसा लिख दो। चलो मैं क्या करेंगे? गुणा। और यहाँ क्या करेंगे भाई? जोड़। ये इसमें जोड़ेगा, देखो 2 की मल्टीप्लाई 0 में 0, और प्लस 1 जोड़ा तो 1 आ जाएगा यहाँ। ये चीज यहाँ लिख देंगे बस सीधी। फिर अब देखो ऐसे ही 3 की मल्टीप्लाई इसमें, भाई 3 की गुणा, 3 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, और प्लस में क्या करेंगे? ये करेंगे प्लस। भाई 3 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, 1 में 3 आ जाएगा, 3 और 1 4, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ 4। अब 4 में अगर मैं 6 से भाग दूं, भाई 4 में मैं 6 से भाग दूं तो पहाड़ा कितनी बार चलेगा? 0 बार। तो शेषफल क्या आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा भाई। तो शेषफल क्या हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा भाई? 68। क्वेश्चन समझ में आया ना ये? अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखो भाई। 69 क्वेश्चन है, जो है 69 का है। देखो 69 में क्या कहा, 69 में एक बात कह दी कि किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है। क्रमिक रूप का मतलब भाई हुई है ऐसे, थोड़ा फीका चल रहा ना, ये सही दिख भी रहा होगा, पता भी नहीं चल रहा। चलो हम ब्लैक ही यूज करेंगे भाई। अब देखो भाई, क्रमिक रूप से हमें सीढ़ी तो ऐसे ही बनानी, ये सीढ़ी क्या करनी? ऐसे ही बनानी। अब क्रमिक रूप से कह दिया किससे भाग दे रहा भाई? 4 और 5 से भाग दे रहा, भाई विभाजक दे दिए। ठीक है, और उसने क्या कहा? क्रमिक रूप से 1 और 4 शेषफल रहा, 1 और 4 शेषफल रहा। भाई शेषफल इस तरफ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? विभाजक या डिवाइडर। यहाँ संख्या लिखेंगे भाई, यहाँ तो अपने आप आओगी संख्या, और यहाँ क्या लिखेंगे? शेषफल। भाई शेषफल लिखेंगे। अब देखो हमेशा नीचे क्या लिखना भाई? 0। ठीक है, अब उसने ये बात कह दी, आगे कह रहा कि अगर ऐसे ही कर गया मैं, जैसे ये करा, ऐसे ही मैं क्या करूं कि 4 5 से भाग ना देगा, 5 4 से भाग दे इस संख्या में। क्रमागत किससे भाग करूं भाई? 5 4 से भाग करूं, तो शेषफल क्या क्या होंगे ये बताना। अब देखो पहले संख्या भी तो पता होनी चाहिए भाई, तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 0 मान लिया भाई हमने, अपने पे समानना है 0। 5 की मल्टीप्लाई 0 में होगी तो 0 प्लस 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4। ठीक है भाई, अब 4 की मल्टीप्लाई 4 में होगी तो कितना हो जाएगा? 16, और प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई? 17। तो 17 यहाँ आ जाएगा, यानी संख्या क्या है भाई? वाह 17 है।
ठीक है 17 है तो 17 लेंगे भाई। अब देखो 5 की मल्टीप्लाई कितनी बार चलेगी, 3 बार, 5 दिया 15। यहाँ भागफल लिखना हमेशा, शेषफल कहाँ लिखेंगे यहाँ, देखो 15 बार पहाड़ा चल गया, 5 दिया 15 भाई, 15 बार चल गया तो 17 में से 15 गए, कितना शेषफल बचा 2, ठीक है। अब 4 में, 4 से 3 में भाग देंगे, कितनी बार पहाड़ा चलेगा 0 बार, और शेषफल क्या बच जाएगा 3 ही बच जाएगा। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3, यानी अगर मैं 4 5 से भाग दे रहा था कर्मगत तो 1 4 शेषफल बच रहा था। अगर मैं ये करूं कि 5 और 4 से कर्मगत भाग दूं तो कर्मगत शेषफल क्या बचेगा भाई 2 और 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी 69 यानी 69 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 70वां क्वेश्चन देखो, एक संख्या को क्रम से 2 3 और 7 अंक से विभाजित किया जाता है और शेषफल भी कह दिया भाई। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना, सबसे पहले तो ये सीढ़ी बनानी हमने भाई, सबसे पहले क्या करेंगे सीढ़ी बना लेंगे भाई। 3 है तो 3 बनाओगे, 1 2 और 1 3। अब देखो किस किस से भाग दिया, कर्मगत 2 3 और 7 से भाग दे दिया, और कर्मगत शेषफल भी बता दिया उसने भाई 1 1 और 6, 1 1 और 6। सबसे पहले क्या करना भाई, कितना आसान है, जीरो मानना, अपने वैसे राजा हो रहे हैं भाई हम, कुछ ही मान सा है, जीरो मान लिया। जब जीरो मानेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी भाई, 7 की मल्टीप्लाई जीरो में होगी तो जीरो ही बनाया देगा, ठीक है भाई। मतलब ये ऐसा है, इसकी संगत में जो भी होगा इसके जैसा ही हो जाएगा। अरे बात सुनिए भाई, तो 7 की मल्टीप्लाई क्या होगा, जीरो में होगी तो जीरो और प्लस करेंगे 6 तो कितना आ जाएगा भाई 6। अब देखो 3 की मल्टीप्लाई 6 में होगी, कितना हो जाएगा भाई 18 हो जाएगा भाई, यानी 18 हो जाएगा। और 18 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 19। जब 19 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 19 दूनी 38, प्लस 1 करेंगे तो 39, यहाँ क्या आ जाएगा भाई 39, यानी संख्या क्या थी भाई वहाँ 39 थी। अच्छा यहाँ कुछ भी मान लो हो तो उससे भी जाएगा, पर यह संख्या बड़ी होती चली जाएगी, इसलिए हम कम कैलकुलेशन करने का तो क्या मानना है, इसे जीरो मानना है भाई। कम कैलकुलेशन हो इसलिए हम इसे क्या मानना है जीरो, यानी छोटी संख्या है इसलिए जीरो मानना है। अब देखो 39 हो गए। अब भाई वो किससे भाग करने ना कह रहा है इसमें, वो कह रहा है कि संख्या को 42 से विभाजित करने पर। अच्छा एक बात बताओ, 39 को अगर मैं 42 से भाग करूंगा, 39 को अगर मैं 39 को अगर 42 से भाग करूंगा तो भाई 0 बार पहाड़ा चलेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, शेषफल क्या बचेगा 39 ही नहीं बच जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई 39 आंसर सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका बिल्कुल भाई, 70 का डी ऑप्शन सही है। जब किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा, ये तो कल वाला क्वेश्चन हो गया भाई। उसने क्या कहा, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 प्राप्त होता है, यदि इसी संख्या को 8 से भाग देने पर भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। अच्छा एक बात बताओ भाई, जो संख्या 56 से घट रही वह 8 से भी घटेगी। अब उसने क्या कहा, किसी संख्या में मैं 56 से भाग दे रहा और 29 शेषफल बच रहा, तो जो जितना वह 56 उसे काट रहा था 8 भी तो वहां तक उसे काटेगा। पर हमने संख्या पर फोकस नहीं करना, हमने क्या करना भाई, कल बताया था कि संख्या पर फोकस बिल्कुल नहीं करना, जो शेषफल बचा ना उस पर फोकस करना। शेषफल कितना है भाई 29 है। जब 29 में मैं 8 से डिवाइड करूंगा भाई, 29 को 8 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल क्या बचेगा 5 नहीं बचेगा क्या, देखो 29 डिवाइड बाय 8 कितनी बार पढ़ चलेगा भाई 3 बार, तो कितना हो जाएगा 24, बचा कितना 5, ये रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बच गया भाई 5 बच गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका भाई, बी ऑप्शन। अब ऐसा ही क्वेश्चन है, किसी संख्या को 4 7 से उत्तरोत्तर का मतलब है भाई क्रम से ही, यही लगातार भाग दे, कर्मागत भाग, यही बात है। भाग देने पर शेषफल क्रम से 2 1 प्राप्त होता है, तो इसी संख्या को 28 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा भाई, आसान है क्वेश्चन तो भाई, खेल है बच्चों का, और आप जो जीते हैं इसको खेल रहे हो, क्वेश्चनों से खेल रहे हो। डायरेक्शन कैरियर पॉइंट में अगर पढ़ोगे तो क्वेश्चनों से ऐसे ही खेलोगे। तो चलो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखो
किसी संख्या को 4 7 उत्तरोत्तर किससे भाग दे दिया भाई, 4 7 से भाग दे दिया। अब शेषफल क्रम से कितना बच रहा है, 2 1 बच रहा है, यहाँ 0 मान लेंगे भाई, ऐसे ही करना। 7 की मल्टीप्लाई 0 में 0 प्लस 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, ऐसा करेंगे। अब 4 की मल्टीप्लाई इसमें होगी प्लस ये कितना हो गया 6, 6 यहाँ हो जाएगा भाई। अब उसने क्या कहा, अगर मैं 8 से भाग दूँ, अच्छा 28 से भाग दूँ भाई, 6 में मैं अगर 28 से भाग दूंगा तो 0 बार तो पढ़ा चलेगा और यहाँ 0 ही आ जाएगा, बचेगा कितना 6 ही शेषफल, यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा 6। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई, बी, 6 ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन 73वां क्वेश्चन। उसने क्या कहा, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है, भाई क्या कह दिया, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है तो वह अनिवार्य रूप से निम्न में से किससे विभाज्य होगी। भाई एक बात बताओ, अगर कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या हुआ 6 से विभाज्य है। जब भी ऐसा कहता है ना कि भाई इससे भी विभाज्य है और इससे भी विभाज्य है, तो वह उनके गुणनफल से विभाज्य है। बात समझ में आ रही है भाई, अगर कोई संख्या एक संख्या से डिवाइड हो रही है और दूसरी से भी डिवाइड हो रही है, तो वह उनकी मल्टीप्लाई से भी डिवाइड होगी। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ क्या कहा भाई, एक संख्या 11 से भी विभाज्य है और 13 से भी विभाज्य है, यानी 13 से भी कट रही है और 11 से भी कट रही है, तो वह पक्का किससे कटेगी, 11 गुणा 13 से भी कटेगी, क्योंकि भाई उसमें 11 भी है 13 भी है, तो 11 गुणा 13 से कटेगी। ठीक है भाई, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आज 73 तक ही करेंगे। तो बच्चों बताओ आज का सेशन आपको कैसा लगा, ये कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। भाई देखो